100% वैसा ही होगा आगे का फ्यूचर भी। पार्टिसिपेंट आज के पैनल में जो होस्ट और जितने भी यूट्यूब के माध्यम से हम सभी को लाइव देख रहे हैं, सभी ब्रांड एम्बेसडर को मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, निश्चित ही बहुत ही उत्साह का माहौल है और जिस विजन को देखकर हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक एफर्ट डाले और बहुत सारे कुछ ऐसी बातें रही जो एक यात्रा की। आज हम सभी जानते हैं कि वो यात्रा बिल्कुल करीब है। हम सभी के जो एक डेस्टिनी होती है, सभी की जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें 14,29,728 लोगों की, तो सभी की डेस्टिनी बिल्कुल करीब है। और निश्चित ही है, हम एक वो वैल्यू को पा चुके हैं यहाँ लेडी, और ये वैल्यू हमारी दिन दुगनी और रात चौगुनी भी होती जाएगी। ऐसा हम सभी लोग इस बातों से लेके बहुत ही उत्साहित हैं। और अब जब बात करते हैं वैल्यू इतनी बड़ी हो रही है या हमको एक रियल एंड ग्रैंड सक्सेस मिल रही है, तो ऐसे में हम सभी ब्रांड एम्बेसडर का एक कर्तव्य ये हो जाता है कि इस वैल्यू को हम मेंटेन भी कर पाएं। तो जाहिर सी बात है कि आज के सेशन में हम इन्हीं बातों को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या क्वालिटीज के डेवलपमेंट्स का या फिर कम्युनिकेशन स्किल के जो डेवलपमेंट की बातें होती हैं, इसका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सक्सेस को हमें मेंटेन भी करना है। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ द पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन की शक्ति। ये मौन की शक्ति क्या है, सफलता में इसका होना क्यों जरूरी है, इस बात में हम डिस्कस करेंगे। हमारे भी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटर मिस शाहीन हसन भी मौजूद हैं, तो वो हम सभी को डिस्क्राइब करेंगी। और उपस्थित यहाँ पर पैनल में जितने भी लोग हैं वो भी सभी अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कागज और पेन लेके रखें। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल बातें होने वाली हैं। और निश्चित ही अगर मौन की शक्ति के बारे में बात करूं, तो निश्चित ही है कि होता क्या है कि हम सभी इंसान को कभी कभी ये नहीं क्लियर होता है कि हमें कब, कहाँ और क्या क्या बोलना है। तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के अंदर कब, कहाँ और क्या क्या बोलना आ जाता है, तो वो इंसान जरूर सफलता को पा जाता है। और ये मौन की शक्ति हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है और हमारी कमजोरी भी है। तो इस बातों को कैसे ध्यान में रखना है, तो हमारी भी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन है और ऑन पैसों के विजन के लिए हमेशा वो समर्पित रहती हैं, और जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सभी को हेल्पफुल भी रहती हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सादर सहित इन्वाइट करता हूँ, मे आई मोस्ट वेलकम मिसेस शाहीन हसन जी। आइए शाहीन हसन मैम, आपका मंच पर स्वागत है, सम्मान है। वेलकम टू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से आपने मेरा इंट्रो दिया है यहाँ पर कि वाकई में काबिले तारीफ है। फर्स्ट टाइम होस्टिंग है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आपने स्टार्टअप किया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग। और सबसे बड़ी बात जो वाकई यूट्यूब पर है, क्योंकि बहुत सारा सेशन, और आज बात करते हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि अभी नाजमा मैम ने कहा कि शायद पीछे देखो, यानी कि द पावर ऑफ साइलेंस। तो द पावर ऑफ साइलेंस क्या है? ये हमारी जिंदगी का वो पहलू है, जैसे अभी विकास ने कहा कि हमें जिंदगी में सक्सेस होने के लिए अपने अंदर एक पावर लेकर आनी है, वो है साइलेंस। स्किल्स लेकर आनी है, बेसिकली आप स्किल भी कह सकते हैं। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये सारे टॉपिक जो हम लोग बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं, आजकल हम लोग जो है अपने फाउंडर्स की और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम भी आकर के बहुत ज्यादा सीखते हैं। हर सेशन में हम यहाँ पर मौजूद, क्योंकि ये लोग कुछ सीखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हर सेशन में हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलता है। सो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ साइलेंस। अगर साइलेंस की बात करें, हम बात करते हैं बोलने से, शुरुआत करते हैं। बोलना जो है हमारा एक ऐसा वो हो गया है कि हम 2 से 3 साल तो हम सीखने में लगा देते हैं हमें कैसे बोलना है। यानी कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से 2 से 3 साल में तो बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जिंदगी भर ये नहीं सीख पाते हमें कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और क्यों बोलना है। बस सिर्फ बोलना सीख लिया, एक बार चाबी भर गई तो बस वो भर गई। मैं तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहाँ पर मुझे कितना बोलना और कितनी बात करनी है। लेकिन उसके अलावा हाँ ये है कि अदरवाइज आप अच्छे टॉपिक्स हैं, आप अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। जैसे हमें तो एक बोलने की कहते हैं ना, एक आदत पड़ गई है, एज अ यूट्यूबर कह लो, एज अ यहाँ पर बोलते हैं, रोज हमें सीखने को मिलता है कि हमें कितनी बात करनी है, क्या करना है। लेकिन इन 2 सालों में जो हम सीखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम कभी रुकते नहीं है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाना पड़ता है, एक टाइम आकर के हमें जिंदगी में ठहराव लाना पड़ता है। जस्ट अ मिनट। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो जबान है उसमें हड्डियां तो भले ही नहीं है, क्योंकि जबान से ही हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे काम हम इस जबान से ऐसे भी कर जाते हैं कि ये लोगों की हड्डियां तोड़वा भी देती है।
हमने किसी की बुराई कर दी, किसी में लड़ाई करा दी, ऐसा होता है ना बहुत बार, अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। लेकिन होता क्या है, वहां से जो लोगों के डिस्प्यूट हमारी जबान से ही आ जाते हैं कि हमने अगर किसी के बारे में गलत बोल दिया या कुछ भी बोल दिया। देन उसके अलावा अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ये जबान ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोगों को अपना बना लेते हैं और इसी से हम लोगों को दूर भी कर देते हैं। यहाँ वुमेन्स बैठी हैं बहुत सारी, तो हम वुमेन्स इतनी पावरफुल होते हैं, और मैं कहती हूँ इतनी, मैं सबको सैल्यूट करूंगी यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स हैं यहाँ पर। सोचिए कि अपने घरों को चलाना, और मैं समझती हूँ एक लेडी में इतने पेशेंस होते हैं, वो इतने लोगों की बातें सिर्फ सुनती हैं, घर में अपने पेरेंट्स की, फिर अपने बच्चों की, फिर अपने हस्बैंड की, अपनी ससुराल में सबकी। तो कितनी आपने जो है एक साइलेंस अपने अंदर रखा हुआ है, आपके अंदर बहुत पावर है साइलेंस की, मेरे अंदर भी है बहुत ज्यादा, मैं अपनी बताती चलूंगी साथ साथ। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जबान के थ्रू ही हम लोगों को अपना बनाते हैं और उसी के थ्रू हम लोगों से दूर भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को अपना बनाने वाली बात करनी है, ऐसे नहीं करनी। हमेशा हम लोग सुनते होंगे कम बोलो, सोचो फिर बोलो, जैसे कि डॉक्टर सोहा ने भी कहा था एक सेशन में, मुझे याद है, जब आप बात करो तो 1000 बार सोचो, कम से कम उन्होंने बोला 100 टाइम्स सोचो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि बस वो हो गए तो हो गए, उन्हें लगता है वही परफेक्ट है। बट हम लोग हमेशा कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट। तो हम लोग इस तरह को देखेंगे इस सेशन में, हमें सिर्फ ये सीखना है, ये आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बोलना तो आता है, लेकिन कहाँ पे कितना क्या कैसे बोलना है, थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देंगे। तो सभी लोगों को जो सेशन देखना बैठे हैं तो वो लोग भी ध्यान से सुने, और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो लोग भी ध्यान से सुने, और मैं भी अपने अंदर इसको इम्प्रूवमेंट करती रहूंगी साथ साथ, क्योंकि मुझे भी बहुत जरूरत है। एक कहते हैं एक जमाना ऐसा आता है कि जब आपको, एक टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, जैसे हम यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ तो सब लोग हमारे टॉपिक की बात करते हैं, ऑन पैसिव से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन आजकल हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बात हो रही है दोस्तों, तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, हर रोज एक नई स्किल सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर बैठ करके। उसके साथ बात कीजिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम लोग एक अच्छे कहीं और बैठ जाए, कहीं आप ट्रेन में चले जाइए, ट्रेन में आपको हर तरह का टॉपिक मिल जाएगा, आप भले ही चुप बैठेंगे, लेकिन वहां पे जितने भी लोग होंगे ना, आपको ये भी पता चल जाएगा गवर्नमेंट कैसे चलानी है, आपको ये भी पता चल जाएगा स्कूल में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के क्या हो रहा है, उनके घरों में क्या हो रहा है, पठान जो है वो सक्सेस हो गई, और ये हो गया वो हो गया, मतलब कि वहां पे इतने सारे लोग इतनी सारी बातें करने वाले होते हैं, आपको वहां से सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको बात क्या करनी है, कोई एक टॉपिक लेके बात करें, जैसे हम अभी यहाँ पे एक टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं, पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर। सो सुनना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत बोलने से। अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए सब मुझे सुन रहे हैं, तो यू ऑल आर गुड लिसनर, है ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आपके सुनने से मुझे एक इंपॉर्टेंस मिल रही है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, या हम रोज सबको यहाँ पर सुनते हैं, तो हम लोगों की एक इंपॉर्टेंस बनती है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोग मेरे लिए, कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे एक वैल्यू दे रहे हैं। हमारी जिंदगी में वैल्यू, हम अगर ऑन पैसिव की बात करें तो बहुत ज्यादा वैल्यू है कि आज उसके माध्यम से हमें इतने लोग सुनते हैं, इतने लोग हमें वैल्यू दे रहे हैं कि हमें सुनना पसंद करते हैं। एक दिन वीडियो ना डालो तो लोग कहते हैं मैडम आपका वीडियो क्यों नहीं आया, आपकी तबीयत तो ठीक है, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो होता क्या है कि हमें अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाना है, गुड लिसनर बनना है हमेशा। वो कहते हैं ना, सुनने वाले अच्छे होते हैं निस्बत बोलने वालों से। लिसनर के लिए एक चीज और कही गई है, लिसनिंग इज गोल्ड। जो लोग सुनते हैं वो गोल्ड की तरह है, और जो स्पीकिंग करते हैं वो सिल्वर की तरह है। मतलब गोल्ड वालों की दृष्टि आप कितनी वैल्यू है, गोल्ड की ज्यादा वैल्यू है ना सिल्वर से, ऐसा होता है ना। हाँ, गर्दन तो हिला दीजिए, कुछ मुझे पता चले सब सुन रहे हैं है ना, ऐसे ही होता है। तो हम लोग अपनी बातों में डेली, जैसे हम लोग सबको यहाँ पर सुनते हैं, तो हम लोगों की जो एक क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हुई है ऑन पैसिव के इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीम चैंपियन के, कि हम लोग एक गुड लिसनर बन चुके हैं। और गुड लिसनर की वाकई में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आगे हम बात करते रहेंगे। देन स्कूल की बात की जाए, क्लास में क्या होता है, बच्चे सिर्फ सुनते हैं, टीचर्स बोलते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जो बच्चे क्लास में सुनते हैं फ्रेंड्स, आप सोचिए वही डॉक्टर्स बनते हैं, वही इंजीनियर्स बनते हैं। लेकिन जो बच्चे मस्ती करते हैं, इधर उधर धम काट ये करते हैं, वो क्या कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या वर्क करते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर और इंजीनियर्स और जो प्रोफेसर्स बनते हैं, तो डेफिनेटली वो दे आर द गुड लिसनर्स। तभी उन्होंने सुनते सुनते अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। और हम जैसे लोग जो बोलते रहते हैं, वो सिर्फ
स्पीकर ही बन पाते हैं, लेकिन स्पीकर बनने से अच्छा है आप गुड लिसनर बनिए। यहाँ पे भले ही जो है मैं यहाँ पर इस वक्त बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे जब मैं होस्टिंग करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर मुझे सुनने का मौका मिलता है। स्पीकर में तो आपको सिर्फ बोलना ही बोलना है, और हर कोई जो है सुनाना चाहता है अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी बातें शेयर करना चाहता है आप लोगों से। शायद इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे पैनल पर भी ऐसे होंगे जो चाहते होंगे वो भी बोले और हम सुने। तो हम लोग इसीलिए थैंक्स है यहाँ पर कौशिक सर का कि हर बार हर किसी एक बंदे को चांस मिलता है यहाँ पर बात करने का, बोलने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो किस वे में बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब चीजें नोटिस की जा रही है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे वो सब नोटिस भी कर रहे होंगे कहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। जैसे मुझे याद है एक सेशन में बोल रहे थे वो माजिद पठान सर कि मैं तो नोटिस करता रहता हूँ कि कौन कैसे बोल रहा है, ये शाहीन बोल रही है तो कैसे बोल रही है, या जो है स्वाति बोल रही है तो कैसे बोल रही है। तो यानी कि आप लोग हमें नोटिस भी कर रहे हैं। आज इतने सारे लोग आपके अलावा भी हैं जो हमें नोटिस कर रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलने में एक चीज और क्या हम लोग करते हैं कई बार, आर्ग्यूमेंट्स। अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे आर्ग्यूमेंट्स करने वाला भी बहुत बड़ी है, उसको भी एक कीमत देनी पड़ती है। जाने अनजाने में हम किसी को कमेंट कर देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये नहीं किया, इसने। कोई भी इंसान देखिए दोस्तों अपनी जो है ना, कहते हैं ना, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता है। अगर आपको किसी चीज का नुकसान हो गया आप टॉलरेट कर लोगे, चलो भाई आज हो गया, कल इसको मैं भरपाई कर लूंगा, मैं इतनी मेहनत कर लूंगा कि ये चीज मैं दोबारा से अपने अंदर ला सकूं, और अपने घर में मान लिया कोई चीज लॉस हो गया किसी चीज में भी तो बंदा मैनेज कर लेगा। लेकिन कोई अपना अपमान वो नहीं कर सकता बर्दाश्त। उसके माइंड में एक बार आपने किसी को बुरा बोला तो उसके माइंड में क्लिक कर गया, उसके दिल में घर कर गई कि आपने उसको गलत बोला, आपने उसको कमेंट गलत किया, या आपने उससे आर्ग्यूमेंट किया। और खासकर जैसे हमने पहले भी शायद बात की थी एक प्लेटफॉर्म पे, बच्चों को आप किसी के सामने गलत बोल दीजिए, उनको हर्ट हो जाता है, मम्मा ने मेरे को ऐसे बोला। कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में इस चीज को लेके बैठते हैं, और फिर वो सोचते हैं कहाँ पे कुछ ऐसा हो कि मैं भी, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको बहुत तुरंत रिप्लाई मिल जाता है आपको, और वैसे भी कहते हैं गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं किस तरह की जो चीजें होती हैं गिव एंड टेक होती है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी जो ज्यादा बोलने की आदत होती है वो हमें इतना नुकसान पहुंचा देती है कि वो कभी कभी, जो एक मैंने स्टोरी पढ़ी मैं वो भी शेयर करूंगी यहाँ पर, कभी कभी हमारी मौत का भी कारण बन सकती है। जब हम अगर दुश्मनों के बीच हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका भी नुकसान होता है। जैसे मैंने कहा, लोग अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो है तारीफ आप करिए किसी की भी, हर किसी को पसंद है, आप हर किसी की तारीफ करिए, हर कोई अप्रिशिएट होगा, आप किसी को करेंगे तो वो खुश होगा, उसके मुंह पे स्माइल आ जाएगी, उसके फेस को आप देखिएगा। आप किसी को आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, किसी जेंट्स को बोलिए अरे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, उसको अंदर से उसके जो फीलिंग्स होगी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस आपको नजर आने लगेंगे कि वो अच्छा बोल रहे हैं या वो अच्छे लग रहे हैं। या किसी को आप ये भी बोल दिया आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, कुछ भी XYZ, कहने का मतलब है आप किसी की तारीफ कर दीजिए। छोटे बच्चों को तो हम लोग करते हैं, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो लोगों को एक जब हम अप्रिशिएट करते हैं, हर किसी को अच्छा सुनना पसंद है, टू द पॉइंट हो, कम हो लेकिन अच्छा हो। एक स्टोरी बताती हूँ, मैंने इसमें पढ़ी थी 1825 में क्या हुआ कि रूस का जो है एक राजा बना जिसका नाम था निकोलस वन। जब निकोलस वन राजा बना तो वहां की जो क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि विरोधी बहुत सारे आ गए उसी साल, जिस साल वो 1825 में राजा बना था। जब उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे विरोधी आ गए तो उसने पता है क्या किया, उसने सोचा कि मैं जो हूँ ऐसा करता हूँ, मैं इसकी जो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका जो हेड है विरोधियों का जो हमारे अगेंस्ट है, हम उसको जो है खत्म कर देते हैं। खत्म करने की वजह क्या थी भाई, वो चाहते थे सारे जो अगेंस्ट थे, जो विरोधी थे, वो लोग ये चाहते थे कि रूस में भी जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि मतलब यूरोप में होता है कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े जो है कंपनीज आए और वहां पर डेवलपमेंट हो। बेसिकली उन लोगों का इरादा ये था कि हम लोग भी यहाँ पर भी रूस में भी डेवलपमेंट करें। लेकिन वहां के राजा ने सोचा मैं तो अभी अभी आया हूँ, इन्होंने सारा जो है मेरे ऊपर इतना विरोध करना शुरू कर दिया, यानी कि वो चाहते थे वो हट जाए जल्दी से, उनका ऐसा इंटेंशन था। राजा ने जो है एक फरमान जारी कर दिया कि इस आदमी को जो है हमें इसको खत्म करना है, लेटर निकाल दिया कि इसको जो है आप सूली पे चढ़ा दो और इसको जो है मृत्युदंड दे दो। जब ऐसा हो गया अगले दिन जा करके जो है उसने कहा भाई आपके लिए ऐसे ऐसे पनिश आया है, क्योंकि राजा ने कहा है आपको हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा विरोध हो रहा है यहाँ पर रूस में। उसने बोला कि ठीक है,
चढ़ा दो भाई फांसी पे, जब राजा का हुक्म है तो क्या कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, वो चढ़ा दिया भाई, उसको ढकवक के डाल दिया डोरी उसके और बांध दिया, उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। जैसे ही दोस्तों वो सूली पे चढ़ा, आप सोचेंगे क्या हुआ, आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। शायद बहुत सारे लोगों ने स्टोरी पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। तो हुआ क्या, जैसे ही वो सूली पे चढ़ा, नीचे से, उसके नीचे से जैसे तख्ता निकाला ना फ्रेंड्स, वो तख्ता तो छोड़ो, वो तख्ता जैसे ही हटा वो नीचे गिर गया। यानी कि जो रस्सी थी ना वो टूट गई, जो रस्सी से वो सूली चढ़ाया गया था वो रस्सी उसकी टूट गई। अब वो गिर के उठा, उसको थोड़ी सी चोट लगी क्योंकि डायरेक्ट जमीन पर गिरा, कितना नीचे गिरा कांट से। लेकिन जब वो उठा ना, उसने उठते उठते बोला इस रूस वालों को तो ना रस्सी बनानी भी नहीं आती। मतलब उसने उनको एक कमेंट कर दिया कि रस्सी बनानी भी नहीं आती इनको। आप सोचो कि कोई बात नहीं भैया, वो बच गया, उसकी किस्मत थी, वो बच गया। उसने जाके राजा को बोला कि भाई जिसने फांसी लगाई, उसने बोला निकोलस वो तो जो है बच गया, वो तो नीचे गिर गया, रस्सी टूट गई। तो निकोलस ने कहा कि ठीक है, हमारा जो मानना है वो ये है कि अगर ऐसे कोई बच जाता है फांसी पे चढ़ते हुए, तो उसके लिए बोलते हैं कि भगवान ही नहीं चाहता भाई वो मरे, उसकी मृत्यु अभी आई नहीं है। समझ रहे, बात को सिर्फ समझिएगा। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर निकोलस के माइंड में आया, क्योंकि वो राजा था, शार्प माइंडेड था, उसने सीधा पूछा, उसने बोला कि जब वो उठा था तो उसने कुछ बोला था क्या। उसने बोला हाँ बोला तो था। कि क्या बोला था, उसने ये बोला था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। मतलब जो एक वो कहते हैं ना टॉन्ट जो करा, उसको राजा को हर्ट हो गया। राजा ने जो लेटर लिखा था उसका माथा फाड़ा, खट खट खट, उसने फाड़ के साइड करा। उसने बोला कल फिर फांसी चढ़ेगी। आप सोचो, आपकी जरा सी बात से अगले दिन फिर रस्सी बनी नई और उसको अगले दिन फांसी हो गई। तो बताने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं, वो उठाता तो वो शुक्र अदा भी कर सकता है, थैंक गॉड आज मैं बच गया, आज मेरी जान बच गई। लेकिन उसने क्या करा, उसने एक व्यंग जो कहते हैं कमेंट कर दिया कि रूस के लोगों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। तो ये रस्सी जो है उसकी मौत का कारण बन गई। उसका एक छोटा सा सेंटेंस ही जो है उसकी मौत का कारण बन गया। सोचिए, तो हमें इन सब चीजों से भी बचना है कि हम किसी को अननेसेसरी कमेंट ना करें। बहुत सारे लोग हमारे नेबर्स भी होते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो हमसे अगेंस्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है, हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं है। फिर वही बात आ जाती है दोस्तों, एक चुप 100 को हराता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को जीत जाते हैं। लेकिन जब आप बराबर कमेंट करते रहेंगे, किसी को लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये पावर ऑफ साइलेंस है। अगर आप साइलेंस रहेंगे, चुप रहेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है जिंदगी में भी सक्सेस पाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस पाएंगे, जिंदगी के हर मोड़ में जो है दोस्तों आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो ये तो थी एक बात। अब हम बात करते हैं, एक चीज बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो बोलना है ना, ये गॉड गिफ्ट होता है। बहुत सारे लोग हमारे पैनल पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको नाप तोल के बात करते हैं, जैसे केडी शुक्ला सर, मुझे उनका बोलना बहुत पसंद है। हमारे कौशिक सर कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। योगिनी मैम डेली हमारे सामने होती हैं, बहुत अच्छा बोलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी को शुक्रिया कह रही है एक एलसी मैम, तो सोचो उसका तो मतलब जबरदस्त, उसको तो अंदर से अच्छी फीलिंग आ गई। या फिर गुस्मिंदर सर हम लोगों से बात करते हैं तो एक अलग ही प्राउड फील होता है। तो ये जो एक क्वालिटी है हमारे अंदर बोलने की, तो इसके लिए हमें हमेशा जो है ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए। और ये बोलने की क्वालिटी के साथ साथ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बात की, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं। अब मैं उनकी बातें सुन करके बोलूंगी यार तुम मेरा दिमाग खा रहे हो यार, मुझे क्यों बता रहे हो अपनी बातें। ऐसा भी होता है ना बहुत बार, ये तो बार बार आ जाती है हमारा दिमाग खाने। कोई मेरी फ्रेंड है वो ही अपनी बातें शेयर। लेकिन जब आप गुड लिसनर बनते हैं ना दोस्तों, तो लोग आपको अपना समझने लगते हैं, वो आपसे अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं यही तो है जो हमारी बात सुन लेता है, यही तो है हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देता है, हमें संभाल लेता है, हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। आपको बोलना वहां पे कुछ नहीं है, आप उसको ठीक है मैं हूं ना। ये सेंटेंस जब से ये पिक्चर आई थी मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं मैं हूं ना आपके पीछे, आप करो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। ऐसी सब लोगों का जो इस तरह के सोच के लोग होते हैं, जो गुड लिसनर बनना चाहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जब एक चीज होती है, और एक मोदी सर की मैं बात करूं यहाँ पर, डॉक्टर मोदी आज नहीं है, बिजी थे कहीं तो सेशन, वो कहते हैं ना हमें एक चांस दिया उन्होंने हर बार, हमेशा ना आप किंग बनो। किंग तो आप बन जाते, बल्कि इन पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे किंग है, राजा है। आप राजाओं में राजा बनाते चले जाओ, किंग मेकर बनो, किंग मत बनो, किंग मेकर बनो। जब आप राजा बनाते चले जाओगे तो डेफिनेटली वो लोग आपको पसंद करते चले जाएंगे कि यार ये तो हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, ये तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आज इन्होंने हमें सेशन का चांस दे दिया, या कौशिक सर ने आज हमें सेशन कर दिया, ये हमें पंकज जी बुलाते रहते हैं अपने सेशंस में, तो ये हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें वैल्यू देते हैं।
तो अभी तो हमें अपने सेशन में बुलाते हैं, मैम आप आइए थोड़ा सा बात कीजिए। अभी वुमेन्स डे वाले दिन बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, शायद मैम थोड़ी देर के लिए आ जाइए, लेकिन उस दिन आपको पता है हमारे यहाँ भी सेशन था स्पेशल, किसी का 7 बजे था, किसी का 5 बजे। अब ये क्या है, ये सारा ही लोग हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, कम से ही ज्यादा से ही कहीं ना कहीं उनके दिल में एक जगह है हमारे लिए। तो डॉक्टर मोदी का भी मैं यहाँ पर थैंक्स कहूंगी, आज उनकी वजह से मुझे ये सेशन भी मिला। और अच्छी बात ये दोस्तों, मैं यहाँ पर कौशिक सर को हमेशा पूछती हूँ, सर अगर आपकी परमिशन हो, परमिशन मिल गई तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, एक लगा कि बैक एंड पे हमारे पास कोई है, बैक सपोर्ट हमारे पास कोई है। तो कौशिक सर का सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहता है कि हमारे जो लोग हैं उनको मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि वो इन 5 पॉइंट्स को जरूर सुने, जो कि एक क्वालिटी है गुड साइलेंस ऑफ रहने की, पावर ऑफ साइलेंस की एक क्वालिटीज है, वो हमें अपनी जिंदगी में अगर हम लाते हैं तो दोस्तों बहुत हमारा उससे फायदा होता है। आप सुनते तो हैं सामने वाले की बात, तो मैंने आपको बताया वो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे अभी आप सब मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आज सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। इसी बात को बस माइंड में रखिए, जब भी आप किसी से बात करें, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने पैनल पे, वेयरएवर कहीं भी आप बात करें, माइंड में रखिए कहाँ कितना क्या बोलना है। फ्रेंड्स में है बहुत सारी चीजें, फ्रेंड्स में चल भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हर जगह नहीं भी चलती हैं। चुप रहने से ही हमें जो है बहुत पता चलता है कि हम कितने अच्छे लिसनर हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो हम गुड लिसनर बनेंगे ना, सामने वाले को सुनेंगे, और जब सामने वाले को सुनेंगे तो उसको भी अच्छा फील होगा कि यार ये तो मुझे सुन रहा है, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे मैंने अभी अपने बारे में आपको बताया। लेकिन अपनी जो जबान है ना दोस्तों, जो हमने बात करी, एक चीज हमारे यहाँ और बोलते हैं कि ये जबान ही है जो आपको जन्नत में ले जाती है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अच्छा और इसी के थ्रू आप बुरा, दोनों चीजें जो हैं आप इस जबान के थ्रू ही करते हैं। गुड भी अच्छा भी इससे होगा, बुरा भी होगा, गाली भी आप इसी से देंगे, प्यार भी आप इसी से देंगे, कहते हैं ना आई लव यू भी इसी से बोलेंगे, आई हेट यू भी इसी से बोलेंगे। तो दोनों बातें इसी जबान से, अब किसको कौन सी पसंद आ जाए कुछ नहीं पता। आई हेट यू तो किसी को भी नहीं पसंद आएगा। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आई लव मिस्टर ऐश, बहुत सारा कमेंट आता है ये तो आई लव मिस्टर ऐश, तो कितना अच्छा लगता है, वो पढ़ के भी लगता है कि देखो हमारे मिस्टर ऐश आज यहाँ पर किसी ने उनको देखा नहीं, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो ह्यूमैनिटी के लिए वो वर्क कर रहे हैं, उससे लोगों के दिलों में उनके लिए जितनी प्यार और जितना मोहब्बत आ गई है वो काबिले तारीफ है। क्या 14 लाख लोग बिना देखे उस बंदे के साथ जुड़े हुए हैं, आप सोचिए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ उनकी बात, उनका एक वर्ड ह्यूमैनिटी, दैट इज द मेन थिंग कि ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए आप सोच रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ में वही चीज लेकर के आनी है फ्रेंड्स, कि हमें लोगों के बारे में सोचना है, लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है। और जब आप ज्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा निकल ही जाता है जो कि नहीं निकलना चाहिए। ऐसा होता है ना बहुत बार, बहुत सारे लोग बोलते रहते उन्हें पता ही नहीं बोलना क्या है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा कि हम इस चीज को कंट्रोल करना भी चाहें तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि आदत है हमारी बोलने की। लेकिन जब हम उसको कंट्रोल कर करके बोलेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर धीरे धीरे उसको डेवलप कर लेंगे अपनी। ये कहते हैं अगर जरूरी नहीं है कि ये जरूरी है कि ना कहा जाए, कोई बात अगर जरूरी नहीं है तो ये जरूरी है कि उस बात को ना कहा जाए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसलिए स्पेशली इसको लिखा। अगर जरूरी नहीं है तो ये जरूरी है कि वो ना कहा जाए। कोई भी बात ऐसी जो लगता है आपको इम्पोर्टेंस, ये मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों बोलना है उस बात को, जस्ट अवॉइड। और जिंदगी में दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं। सोमलता मैम यहाँ पर है, वेलकम है मैम आपका। सोमलता मैम से भी मेरी एक बार बात हुई तो इन्होंने कहा शाहीन वाकई में जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो पीछे तो जो बोल रहे हैं बोलते चले जाओ। मिस्टर ऐश ने भी बोला कि भाई अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, मैंने काफी सारे वेबिनार्स में सुना कि मैं किसी की बात पे ध्यान नहीं देता, मुझे सक्सेस चाहिए, मैं अपना काम लगातार कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और आप डे बाय डे प्रोग्रेस भी देख रहे हैं पैसे में। जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, ओ कनेक्ट का इतना जबरदस्त प्रोग्रेस हम लोगों को नजर आ रहा है, सारे फाउंडर्स हमारे एक्साइटेड हैं। कितनी अच्छी बात है कि ओ कनेक्ट के थ्रू, मतलब अभी जो स्विचिंग टू ओ कनेक्ट का जो सेंटेंस आया है दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने सारे फाउंडर्स जिनको इंग्लिश नहीं आती, आप सोचिए वो लिख लिख के पीछे लोग बुलवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं। लर्निंग एटीट्यूड है दोस्तों, लोगों में लर्निंग एटीट्यूड आ गया है ऑन पैसिव के थ्रू। हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला, हम लोग यहाँ से डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली। आज जैसे मैंने अभी मोदी सर की बात बताई, आज मैंने उनसे वो सीखा। एक चीज और बोलूंगी यहाँ पर, पावर स्किल के बारे में, इसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे, साइलेंस के ऊपर। कहते हैं ना कि ये भी एक मेडिटेशन भी एक तरह से। पहले ऋषि मुनि क्या होता था, महीनों महीनों जंगल में बैठ के जो है मौन व्रत रखते थे,
आप लोगों को ज्यादा भी पता होगा, मौन व्रत जब वो रखते थे तो महीनों बात नहीं करते थे, ऐसा मैंने सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा भी है कि ऋषि मुनि मौन व्रत रखते थे। तो वो तपस्या जब करते थे तो उस टाइम उनके अंदर वो पावर्स आती थी। लेकिन आज के टाइम में आप किसी को बोल दिए 2 घंटे चुप रहिए, नेवर एवर। लेकिन अभी सब बहुत अच्छे हैं, सब चुप बैठे हैं, ग्रेट। तो डेली हमें अपनी लाइफ में दोस्तों इस स्किल को डेवलप करना है कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है, और स्पेशली साइलेंस की स्किल हमें जरूर डेवलप करनी है अपने अंदर। हर दिन कुछ नया सीखने की अपने अंदर लगन पैदा कीजिए, चाहे वो हमारा जो है साइलेंस मोड हो, हमें लगता है हमें साइलेंस रहना चाहिए, या फिर हमें सक्सेस के ऊपर बात करनी है, या डेली क्योंकि टॉपिक्स हमें ऐसे मिलते हैं तो डेफिनेटली हर बंदा उसको पढ़ता है। जैसे मुझे याद है एक बार लास्ट टाइम हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टॉपिक था, तो नीरज सर ने कहा जैसे ही मेरे पास टॉपिक आया तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, भाई ये है क्या कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम क्या बात कर सकते हैं। और मुझे याद है मेरा ही सेशन था, उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा उसी टॉपिक को लेके बात की। तो हम लोग आज से ये बात अपने माइंड में रखेंगे कि हमें डेली 1 स्किल सीखनी है, कुछ ना कुछ एक काम जरूर अच्छा करना है डेली में। और आप लोगों ने इतने मुझे ध्यान से सुना, सो थैंक यू सो मच। पहले सोचें फिर बोले, सभी के लिए, मेरे लिए भी थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच। सुनते रहे आपके विचारों को, और निश्चित ये चुप रहना वाकई में बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कि जब हम शांत रहते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं और विजुलाइज कर पाते हैं कि आगे हमें कैसे। कभी कभी होता है ना कि हम सभी लोग बहुत तनाव में आ जाते हैं, तो वहां पर शांत होकर अगर अपने आप को एकांत में बैठ के अगर आप कुछ भी विजुलाइज करेंगे तो वहां पर आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रही, हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है हम सभी लोग इस पर आपकी दी हुई बातों पर अमल करने का प्रयास करेंगे। सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ टीम चैंपियन प्लेटफॉर्म पर, और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं विकास जी और शाहीन आपने। तो वाकई में सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और माइंड ब्लोइंग, सुपर से भी ऊपर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यानी कि प्रेजेंटर आज वाकई लाजवाब सेशन रहा। और जो है ये पावर ऑफ साइलेंस तो बहुत अच्छा टॉपिक है। शायद ही हम में से कोई इसको ज्यादा फॉलो करता हो, लेकिन आज हम यहाँ एक लीडर क्वालिटी जो है वो हमारे मिस्टर एश मुफारे में जो हमने चीज देखी है, ये टोटली जो पावर है वहां हमको नजर आती है। और जब हम इतने मतलब इतनी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और टू द पॉइंट वो बात करते हैं, उनकी अगर कोई कुछ भी वो हमको बोलते हैं या बात करते हैं, उसमें हर चीज उनके एक टू द पॉइंट नजर आती है, अप्रिशिएट भी नजर आता है, वो थैंक्स भी करते हैं, अपने रिलेशन भी सामने वाले को बताते हैं, मतलब। लेकिन ये सब चीज क्या होता है, डिटेल में ना जाके एक शॉर्ट पॉइंट में बात करते हैं, और वो जो शॉर्ट पॉइंट है वाकई में वो वजन वाला होता है। और जितनी हम ज्यादा वजन वाली बात छोटे लफ्जों में करेंगे तो उसका जो असर है, मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा उसका असर जाता है। चाहे हम उसको कितनी डिटेल में समझा दें, नहीं बैठती, कोई बैठती है तो छोटी सी बात दिमाग में बैठ जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे, अब ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक जो लीडर्स होते हैं, हमने ये देखा है। आज हम अपने मंच की बात करें कि आज शाहीन सेशन ले रही हैं और विकास जी ले रहे हैं, लेकिन सारे जो यहाँ लीडर्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, वो खामोश हैं। ये बेस्ट क्वालिटी है, ये पावर है, ये सचमुच पावर है साइलेंस की, कि मतलब वो इस चीज को सुन रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। हम लोगों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्यादा उनको तजर्बा है, बहुत ज्यादा हर चीज को, हाव भाव को जजमेंट लेते हैं, सारी चीजें। लेकिन ये ऐसी क्वालिटी है कि जानने के बावजूद भी फिर भी ऐसी जगह पे भी खामोश रहना, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ खामोशी फायदा देगी, और कुछ समझने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें क्या होता है, ये बहुत फायदे का है साइलेंस होना। ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा अक्लमंद है, और कहीं बेवकूफ भी है। और तो ऐसा नहीं है कि कहीं अकल की बात कहनी हो, और वहां जरूरी है अक्लमंद को खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि अगर कहीं गलत बात हो रही है तो वहां उसको बोलना भी चाहिए। वहां साइलेंस आपका जो है वो खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बेमाने हो जाएगा, आपकी अकल कोई फायदा नहीं उस अकल का, अगर आप सही मौके पे नहीं बोल पाते हो। और वो बात है तो है ही कि जब बेवकूफ है तो उसका तो चुप रहना ही बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दोनों क्वालिटी में अगर हम देखें तो हर चीज का एक अलग अलग सिस्टम है। में चुप रहना क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं, ये हम सभी को अवगत कराया, और बहुत अच्छा एक मोटिवेशन भी मिला। और यही है ऑन पैसिव, और यहाँ पर हम सभी एक दूसरे के विचारों से
जब अभिभूत होते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो निश्चित ही है ये एक बहुत अच्छा एक सफर है हम सभी लोगों का। इस समय यूट्यूब पर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी। आज डॉक्टर विकास, आपने जो होस्टिंग किया है, मुझे नहीं लगता आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंग किया है, ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस आप पर्सन है और बहुत अच्छा रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी, माइंड ब्लोइंग होस्टिंग। एंड नो डाउट जो हमारी शाहीन हसन मैम है, वो उनका तो कहने ही क्या, मतलब जब वो बोलती हैं तो वाकई में जब वो बोलना शुरू करती हैं तो मन तो यही करता है कि उनको सुनते रहें। तो हम एक अच्छे लिसनर की तरह उनको सुन भी रहे थे। और जो उन्होंने आज टॉपिक चुना, द पावर ऑफ साइलेंस, वो आई थिंक पहले भी एक बार हो चुका है, जहां तक मतलब मेरी मेमोरी काम कर रही है, बट मैं उस समय मिस कर गई थी। मैंने टॉपिक जरूर देखा था, लेकिन आज मुझसे रुका नहीं गया कि भाई पावर ऑफ साइलेंस में ये क्या बताने वाली हैं, इसको देखने के लिए आज मैं स्पेशली आई। तो जहां तक मुझे समझ में आया, उन्होंने जो बताया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर मैं कोरिलेट करूं इसको दूसरी चीजों से, तो मैं अपना व्यू इस तरीके से देना चाहूंगी कि देखो, इंसान के आज जो दुख है, जो हमको परेशानी है, वो सबसे ज्यादा उस दुख और परेशानी और टेंशन का जो कारण है ना, वो बोलना होता है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हम मतलब इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें, और सबसे जरूरी आवश्यकता जितनी है उतना ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है। वाणी में शक्ति होती है, मानती हूँ कि वाणी शक्ति है। भाई हम यूट्यूब पे हमेशा अपडेट्स देते हैं, वाणी मतलब चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन मौन में भी एक जो शक्ति है, जो पावर है ना, उसको सारे धर्मों में भी एक महत्व बहुत अच्छे से दिया गया है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी जो सेहत है, जो हमारी हेल्थ है, उसमें भी मौन को बहुत महत्व दिया गया है। यानी कि उससे हमारे को क्या है, एक तो मानसिक शक्ति मिलती है, हमारे विचारों की जो होती है एक एकाग्रता वो भी आती है, और हमारी क्या होती है, एक वैल्यूएशन बढ़ती है, रचनात्मकता आप इसे कह सकते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है। जितने भी जैसे कि शाहीन मैम ने कहा कि जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, उन सब ने मौन रह के ध्यान लगाकर जो संसार के गूढ़ जो ज्ञान है उनको प्राप्त किया। तो जैसे महावीर ने 12 साल किया, महात्मा बुद्ध ने 10 साल तक अपना मौन व्रत रख के, उसके बाद उनके अंदर से जो चीजें निकल के आई, महर्षि रमन की बात कर ले, चाणक्य की बात कर ले, वो सारे क्या थे, मौन के उपासक थे। लेकिन आज की डेट में क्या हम चुप रह करके सारे काम कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। हमारी क्या प्रवृत्ति आजकल एक ऐसी बन गई है, खासकर हमारे जो ये फोन है, सबसे ज्यादा दुश्मन हमारा ये फोन है। क्योंकि सुबह शाम हमने क्या किया, वो हम एक दूसरे को सुनना भी है, सुनाना भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो आपके मन में जो चल रहा है ना, जो भाव है, जो इमोशंस है, उसको दूसरे को सुनाना, हम अगर हम चाहते हैं तो सुनने सुनाने का जो माहौल है ना, देखो वो तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। लेकिन इसमें आप क्या खोते हैं? अपना समय खोते हैं, अपना एक बहुमूल्य समय का जो जीवन का जो टाइम है वो खोते हैं, अपनी सोच समझ खोते हैं, और वो कीमती पल जिसको कि आप जी सकते थे वो भी खो देते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप फोन को यूज करें। इंटरनेट है आजकल, लाइफ है, हमारा ऑनलाइन वर्क है, हमारा फोन है, लेकिन आप इस माहौल से बाहर निकलो, आप उस काम को प्रोडक्टिविटी में लाओ। ठीक है, मौन तो रहना एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप बोले तो उतना बोले कि अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, ऊर्जा को प्रोडक्टिविटी में लाएं, ऊर्जा को एक नई दिशा दें, अपने नकारात्मक विचारों को दरकिनार करते हुए केवल सकारात्मकता और जितनी जो चुनौतियां हैं उनके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। की प्रॉब्लम्स हम सभी साथ यही हो जाती है, हम सब कुछ जानते हैं और कभी कभी मानने में एक दिक्कत आती है, तो निश्चित ही है हमें मानना भी चाहिए। और निश्चित ही है एज ए ब्रांड एम्बेसडर हम सबको बहुत बड़ा एक रोल निभाना है, और जो आने वाला समय है बहुत ही खूबसूरत है, और जो जर्नी होने जा रही है वहाँ हमको एक रोल ऑफ एग्जाम्पल भी बनना है, यानी कहने का मतलब लीड बाई एग्जाम्पल भी। तो ये ऐसे टॉपिक का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, और नई दिशा के माध्यम से हम एवरी हफ्ते में एक 4 बार आ रहे हैं, तो ऐसी टॉपिक को लेके आ रहे हैं। तो प्लीज मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ पर आज अटेंडीज हैं, पार्टिसिपेंट हैं, पैनल में हैं, और जो यूट्यूब के माध्यम से वो लाइव देख रहे हैं, तो हफ्ते में 4 दिन आइए सर, और सीखने सिखाने की बातें होंगी और बड़ा मजा आएगा हम सभी लोगों को। और ईश्वर करें अब हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी सफलता को पाएं, तरक्की करें, और हम सभी के साथ में बने रहें। First of all, tons of blessed and wholehearted thanks to each and everyone. Sweta madam, everybody, whosoever is present here. Tons of bless from the abode of Mata Vaishno Devi. Tons of bless. And you are all invited at the divine feet of Mata Vaishno Devi. All invited. And all will get the privileged darshans. Everyone whosoever is present. जय माता दी। I'd like to thank Mr. Sampath. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप जीवन में हमेशा खुश रहें और तरक्की को पाएं और नए नए आयाम को पाएं। आज का टॉपिक है ना, ये हर एक, चाहे आप
नेटवर्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लीडर हो या नहीं हो, लेकिन हर एक पर्सन, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, उसकी जिंदगी में ये जो द पावर ऑफ साइलेंस बहुत महत्व रखता है। हालांकि मैं मेरे ऊपर इसकी अगर बात करूं तो मैं अपने आप को साइलेंस नहीं रख पाता हूं, क्योंकि ऑन पैसिव की बात हो तो सवाल ही नहीं उठता, जैसा कि अभी मेरा परिचय दिया था डॉक्टर श्रीवास्तव ने। तो बात करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की। तो दोस्तों, आप इसके जरिए बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जैसे फैमिली में झगड़े होते हैं उनको आप सुलझा सकते हो, या आपने हमारी कंपनी में भी देखा होगा, ऑन पैसिव में भी देखा होगा, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि साइलेंस है कि इतना कुछ कर जाते हैं कि आज भी और आने वाले टाइम में भी इनके सराहनीय कामों को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। या आप हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में भी देख सकते हैं, या आप कहीं पे भी देख सकते हैं, बट ये हर एक व्यक्ति की जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, और वाकई में मैं इसकी सराहना करता हूँ। थैंक यू साइन जी, आपने हालांकि क्लियर कर दिया, और रही कई कसर सोमलता जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। और विकास श्रीवास्तव जी, सच ए ग्रेट सेशन, और आपने बहुत अच्छे से आज के सेशन की होस्टिंग की। और जो सेशन का टॉपिक है द पावर ऑफ साइलेंस, शाहीन हसन जी ने पूरी तरह से आज के टॉपिक को जस्टिफाई किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पावर ऑफ साइलेंस को विद एग्जांपल जो है यहाँ पे इलेबोरेट किया। और डेफिनेटली ये एक बहुत छोटा शब्द है, और जितना ये छोटा प्रोनाउंस करने में है, ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ है। लेकिन साइलेंस की भी अपनी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस है, और हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी हमारे लीडर्स हुए हैं आज तक हिस्ट्री में और ऑन पैसिव में हम देखते हैं, तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, और वो साइलेंटली जो है वो सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो है वो ऑब्जर्व करते हुए जो है वो अपना एक पक्ष जो है उन सब चीजों के ऊपर रखता है। तो डेफिनेटली हमें भी सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और हालांकि आज के टाइम में लाइफ इतनी बिजी है, इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, और आज के टाइम में जो सबसे मुश्किल चीज है वो यही है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना कि हम अपने आप को साइलेंट कैसे रख पाए। और डेफिनेटली बहुत से ऐसी टॉपिक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और अगर हम उन सब चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा जितने भी हमारे पैनल में लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी शेयरिंग यहाँ पे हम सब के बीच रखी, और शाहीन हसन जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज के टॉपिक को यहाँ पे जस्टिफाई किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन टुडेज टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। और यहाँ पे मैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा जो रेगुलरली हर सेशन में अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो रखते हैं, और अपना वैल्यूएबल टाइम जो है वो यहाँ पर सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में यही टाइम है जिसके हमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। सो स्टे विद द सिस्टम, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द अपडेट्स। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू द होस्ट। थैंक यू प्रवेश जी, और बहुत ही अच्छी बातें कही आपने जो अनुसरण करने लायक है, और निश्चित ही है हम सभी लोगों को जरूर एक मोटिवेशन मिला होगा एक ऐसा कि हम उन बातों को जरूर अपना सकें। तो बिल्कुल अच्छा कहा आपने। द पावर ऑफ साइलेंस। तो कई सारी बातें ऐसी होती है कि चुप्पी सादगी में ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं कि साइलेंट होना वहां पे बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। कई काम ऐसे होते हैं बिना साइलेंट से मतलब वॉल्यूम के भी नहीं हो पाते, बट वॉल्यूम कहाँ निकालनी है और साइलेंस कहाँ रखनी है वो आज हमें साइन मैम ने बताया। और मैं ऑन पैसिव में आने के पहले मैं अपने आप को इतना बदल चुका हूँ कि अपने आप को मैंने पीछे कर दिया, यानी साइलेंट में रहता हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा बोलता था या मुझे कंट्रोल नहीं हो पाता था कोई बातें। मगर ये यहाँ पे जो कंट्रोलिंग की भाषा जो सीखी हमने ऑन पैसिव में, रियली मैं हकीकत दिल से बोलना चाहता हूँ कि साइलेंट रह के जितना काम कर सकते हैं बैकएंड में, तो आप वाकई में जितना साइलेंट रह के काम कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। और जहाँ जरूरत है वहाँ पे बोलना भी जरूरी है, हमेशा साइलेंट रहना भी जरूरी नहीं, बट साइलेंट जितना रहोगे
शालीनता से जितना रहोगे वो से मतलब आपका जो है ना लेवल बहुत उच्च हाई जाता है। तो मैं मोदी जी को भी सुनता हूँ, उनके बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने सुना है और उनके सेशन को लगभग मैं अगर रहता हूँ, अटेंड करता हूँ, तो उनमें से एक ये साइलेंट उनका एक सेशन ये भी था कि द पावर ऑफ साइलेंस। तो मैं तो सबसे पहले मोदी सर को मतलब मैंने सैल्यूट करूंगा। हम आपसे सीखते हैं और देखते हैं कि आप भी अपना एक मंच चला रहे हैं उन पैसों के विजन के लिए, तो निश्चित ही है। देखिए, बात जब विजन की आती है, सीखने सिखाने की आती है, तो बहुत सारे मंच हैं, तो वहां पर हमें उपस्थित होना है और सीखना है। देखिए अगर हम भाषा में लोग कहते हैं ना कि लर्निंग है तो अर्निंग है, तो निश्चित ही अर्निंग से ऐसे एप्पल्स ही नहीं है, बहुत कुछ अर्न है, रिश्ते भी कमाए जाते हैं, वैल्यू भी कमाई जाती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम लर्न करेंगे तो निश्चित ही उसको अर्न करेंगे। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। तो अच्छा लगा सर पंकज जी आपकी शेयरिंग को, और मैं इसी क्रम में सादर सहित इनवाइट करूंगा। हमारे बीच में संगीता मैम है, तो आइए संगीता मैम, और आपका मोस्ट वेलकम है, और आज के टॉपिक में अपने 2 शब्द जरूर कहें। वेलकम संगीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास सर, और व्हाट अ वंडरफुल सेशन शाहीन मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और आप हमेशा जो बोलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपको सुनते रहो, आप बोलते जाओ, हम सुनते, आप बस आपको सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और आपने बहुत फैंटास्टिक सेशन लिया, और जो आपने बोला ना मुझे चांस मिला, तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। वो तो अप्रिसिएशन की भी बात है, लेकिन यू डिजर्व इट, सो आपको मिल भी गया। सो बहुत अच्छा सेशन आपका रहा। एंड सर की होस्टिंग तो माइंड ब्लोइंग है। वैसे सर ने बोला कि आज उनकी फर्स्ट होस्टिंग है, लेकिन एज इज अ प्रोफेसर तो बोलने की सर को आदत ही होगी, तो सर का सेशन तो मतलब होस्टिंग भी बहुत ही अच्छी रही सर। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल होस्टिंग। और आज टॉपिक पे जाते हैं, जैसे कि पावर ऑफ साइलेंस। जैसे कि बोलते हैं ना कि दैट इज ऑल्सो वन क्वालिटी कि जो भी कोई बोलते हैं और हम उनको सुनते हैं अच्छे से, या हम कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम किसी के साथ बोलते जाते हैं और किसी को वो सुनने की भी आदत नहीं रहती है, कि वो मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन व्हेन यू लिसन, यू शो योर क्वालिटी ऑल्सो टू अदर की दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर। सो उसमें भी आपकी एक पर्सनैलिटी शो करती है कि व्हेन समवन इज डूइंग, मतलब आपके सामने बात कर रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। जैसे कि प्रोफेसर सर हमारे से बहुत सहमत हो गए डॉक्टर सर, क्योंकि कॉलेज में भी ऐसे होते हैं कि सर बोलते जाते हैं और बच्चे अपने अपने जो कुछ मतलब बोलते हैं ना, जो भी करना है जो वो करते रहते, तो सर को भी एक इरिटेशन, प्रोफेसर को भी एक इरिटेशन आता है। जैसे जब भी हम लोग किसी को सुनते हैं तो वो हमारी क्वालिटी दिखाती है, हमारा भी एक प्रोफेशनलिज्म उसमें से दिखता है कि हम लोग मतलब हम अपनी क्वालिटी भी दिखाते हैं उसमें। और सेकंड मैम ने जो स्टोरी बताई है कि उसने बोला कि नहीं, रूस वालों को मतलब रस्सी भी बनानी नहीं आती है। जो हमको ऑलवेज मीठा बोलना चाहिए, जो मीठा हम लोग, जो हमारे एच सर को भी बहुत सारे कंपनी के 5 इयर्स में बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत उन्होंने जो नहीं होना चाहिए वैसे भी उनके साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की मतलब जो स्टाफ, और ये बहुत कुछ हुआ। लेकिन सर के मतलब हमारे सीईओ के मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट करके नहीं दिखाया हमें कि इतना कुछ हुआ, और मतलब बहुत साइलेंट वे ने उन्होंने सब हर्डल्स को टैकल करके आगे गए और पॉजिटिव वे में वो आगे गए। थैंक यू। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सर आपके लिए मैं बोलूंगी कि होस्टिंग जो होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी वेबिनार की, तो जिसमें आपने बखूबी निभाई है, तो थैंक यू सो मच सर। और शाहीन मैम, वाओ, बहुत अच्छा टॉपिक रहा, द पावर ऑफ साइलेंस, जो कि बहुत जरूरी है लाइफ में, सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कब कहाँ कैसे बोलना है, ये हमें बैलेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतिहास को देखें तो महाभारत क्यों हुई थी, सिर्फ एक शब्द था, अंधे का पुत्र अंधा। तो और बहुत सारी ऐसे, अगर हम लोग बहुत सारी बातें निकाल कर देखें तो एक वाणी और एक सेंटेंस ने ही बहुत कुछ काम खराब भी किए, लड़ाइयां भी कराई, लेकिन कुछ साइलेंट रहकर भी बहुत कुछ अचीव भी किया गया। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे कि अभी हम लोग ऑन पैसिव से जुड़े हैं, हम लोग बहुत
बड़ी टीम को लीड करते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े वेबिनार्स लेते हैं, हर थॉट अलग अलग से हर अलग अलग थॉट यहाँ पर है। तो हम लोग जब यहाँ पर वर्क करते हैं तो सबके विचारों को अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, अगर साइलेंटली नहीं सुनेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता है तो एक अच्छी कम्युनिटी तैयार नहीं हो पाती है, जब क्योंकि हम लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब हम लोग किसी को साइलेंटली होकर सुनते हैं, समझते हैं। और दूसरा जैसे कि चाहे वो घर ले लीजिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, अगर हम लोग कुछ चीजों को शांत रहकर, चुप रहकर बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लड़ाई झगड़े हुए अगर आप शांत रह जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में चली जाती हैं। तो यहीं पर अगर मैं प्रकृति को देखूं तो प्रकृति में भी बहुत यही चीजें बैलेंस, प्रकृति से बढ़िया हमें शायद कोई नहीं सिखा सकता कि साइलेंट रहकर अपने अपने टाइम पर बैलेंस बनाकर काम करना किस तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह चुप रहा जाता है, बहुत जगह पर हमें बोलना भी पड़ता है, लेकिन वहां पर हमें बैलेंस बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर प्रकृति की बात मैं बोल रही थी, तो अगर सूरज उग रहा है तो अगर बारिश हो जाएगी या चंद्रमा आएगा आगे, तो ये सारी चीजें ओवरलैप करेंगी और कभी भी कोई भी चीजें इक्वली नहीं चल पाएंगी, परफेक्टली नहीं चल पाएंगी। तो ये हर चीज में सक्सेस होने के लिए, परफेक्टली लाइफ को रन करने के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। और मेडिटेशन जो आज की जगह जगह प्लेटफॉर्म खुले हैं वो इसीलिए हैं। तो लाइफ में अगर हम इस वर्ड को अपना लें सिर्फ, तो लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, स्वाति मैम। और निश्चित ही आपने बहुत अच्छी बात की कि जीव है, जवान है तो बहुत कुछ करा सकती है, ये आपस में प्रेम सौहार्द भी बना सकती है और लड़ाई झगड़ा भी करा सकती है। और थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, कहते हैं ना कि जीव में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो निश्चित ही है, हमें मौन रहना चाहिए। कब क्या है और होता क्या है कि देखिए, कभी कभी हम भावनाओं में आके बहुत सारा रिएक्ट कर जाते हैं, कभी डिप्रेशन में आके, कभी हैप्पी मूड में भी कर जाते हैं, कभी भावनाओं भर के कुछ ना कुछ हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्ट करने से पहले जैसा कि बताया कि पावर ऑफ साइलेंस, तो हमें थोड़ा सा एक पॉज लेना है, अपने को साइलेंट रखना है कि क्या कैसे है, किस प्रकार का हमें रिएक्ट करना है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो हम डिप्रेशन में हो, या कोई भी ऐसा मैटर हो जहाँ दुख की स्थिति भी हो। तो निश्चित ही हमें यहाँ पर एक पॉज लेना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शेयरिंग रही स्वाति मैम आपकी, और निश्चित ही आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। इस पैनल पर जुड़े सभी पैनलिस्ट को, को होस्ट सभी को थैंक यू बोलता हूँ। आज का टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। बहुत अच्छा है। कहते हैं वक्ता से ज्यादा श्रोता बनना चाहिए, उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि जब हम किसी की सुनेंगे ही नहीं तो लोग मेरी क्यों सुनेंगे। तो मुझे लोगों की सुनना चाहिए। उसको कभी कभी आपने देखा होगा, कभी लड़ाई झंझट हो जाता है तो हम लोग समय उसको सोचते नहीं है और उसको जवाब दे देते हैं, तो उसमें मुझे क्या है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो कभी भी अगर कोई बात ऐसी होती है तो आप टाइम लीजिए, 5 मिनट का टाइम, सोचिए समझिए, तब उसको बात को कहिए। तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं मार्केट में, कि हम सोचते समझते नहीं। जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया, उसका जवाब मैंने तुरंत दे दिया, तो कभी नहीं देना चाहिए। और ये शायद मेरे साथ में घटित हुई है, जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे व्यक्ति मुझसे बहुत कुछ कह के गए, लेकिन उस टाइम में नहीं बोला। ठीक है, अगर मैं बोलता तो हो सकता है झगड़े हो जाते, लेकिन उसी टाइम उन्होंने देखा कि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब वो ऐसे फ्रेंड सर्किल में हैं कि मुझे बहुत मानते हैं, और अगर मैं उसी टाइम क्षण भर का इंतजार ना करते, उनको जवाब दे देते, तो हो सकता है वो बहुत दूरियां बन जाती और वो एक दुश्मनी का रूप ले लेती हैं। तो यही है कि इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे कि जैसे जब हम लोग पूरे दिन काम करते हैं और काम करके थक जाते हैं, तो हम कहते हैं 4 घंटे की जब हम नींद ले लेते हैं तो एकदम हमारा शरीर एक्टिवेट हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। और पावर ऑफ साइलेंस का अच्छा एक एग्जांपल दिया। और निश्चित ही आपके शब्द भले ही वो मन मस्तिष्क में नहीं आ रहे हो, लेकिन हम सभी आपकी भावनाएं समझ गए हैं कि आप कहना चाह रहे थे, और निश्चित हम सभी लोगों ने सीखा। और सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को बहुत ढेर सारा मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और आप इतना मेरे जो भी आर्टिकल्स होते हैं देखते हैं, उस पर सराहना करते हैं। मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, देश विदेश में एवरीबॉडी। आज का टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं, 3 मिनट ही बोलूंगा। वैसे तो बोलने को तो मेरे पास इतना है कि मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ। ये मेरा मनपसंद
है, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन 3-4 मिनट में मैं जरूर आपको इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो टॉपिक है कि पावर ऑफ साइलेंस। मैं उससे भी बड़ा मानता हूं कि पावर ऑफ साइलेंस से बड़ा है पावर ऑफ अडॉप्शन। और जब तक पावर ऑफ अडॉप्शन नहीं होता है कि जो चीज हम देख रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मेरे मन के अंदर एक्सेप्टेंस है उसकी, या सिर्फ मैं वाणी में जा रहा हूं, पहला। दूसरा, एक आपने नाम सुना होगा, ताओ करके एक साइंटिस्ट था, वो कहता था व्हाट द थिंग्स आर फ्लोइंग एंड फ्लेक्सिबल दैट विल ग्रो ऑटोमेटिकली। जो चीज बहने वाली है, जो चीज फ्लोइंग है, जो चीज फ्लेक्सिबल है, वो बढ़ेगी। एंड व्हाट आर द थिंग्स आर रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल डाई डेफिनेटली। जो चीज रिजिड है, ब्लॉक है, वो टूट जाया करती है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, वो अगर हमारा किसी को रिस्पेक्ट रिगार्ड देने का फ्लोइंग एंड फ्लेक्सिबल है तो वो बढ़ेगा। और अगर वो चीज रिजिड और ब्लॉक है, रिजिडिटी है उसके हमारे मन के अंदर कि मैं उसको सम्मान क्यों दूं, या मैं उसकी बात को क्यों मानूं, या मैं मतलब बहुत सारी बातें होती है, आप समझ गए होंगे, तो वो वहां पे एक ना एक दिन उसके मरना ही पड़ता है। तीसरा चीज, ब्रह्मांड की जितनी भी आपने देखा होगा, सबसे पहला जो मिस्ट्री है और सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि इस सृष्टि को भी संरचना जो किया है ब्रह्मा ने, वो पावर ऑफ साइलेंस से ही किया है। आज हम जब भी कभी साइलेंस की स्थिति में जाते हैं, जितने भी लोग साइंटिस्ट आज तक रहे हैं, और कितने लोगों ने कितने फार्मूला का इन्वेंशन किया है, और वो चीजें इन्वेंशन वो तब किया है जब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब बिल्कुल खत्म हो गया है, और जब वो शांति की अवस्था में गए तब उनको वो कहीं ना कहीं से वो चीजें आई, दिमाग में, ब्रेन में आया, और उन्होंने वो फॉर्मूला तैयार कर दिया। हमारे सामने हर एक उदाहरण है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर ऑफ साइलेंस की वजह से हमारे लिए एक आज लाइट को ला दिया, हवा में प्लेन को उड़ा दिया, प्रेशराइजेशन जो टीका बना है वो टीका बना दिया। कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया, बहुत काम किया है। हमारे ऑन पे से में भी पावर ऑफ साइलेंस की शक्ति होना जरूरी है। टॉपिक वाकई मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से नहीं हो पाया। एनीवे, लेकिन हमारे ऑन पैसिव में इतना अथाह ज्ञान है ना, अथाह ज्ञान है। मैंने पूरे जीवन काल में या तो वो शास्त्रों में देखा है या आर्टिफिशियल दुनिया में देखा है, जो ऑन पैसिव ने, सीईओ एस मुफारिस सर ने जो हमारे सामने एक बेसिक प्लेटफॉर्म रखा है, जिसे हमें समझना ही चाहिए। क्योंकि आपका 2 प्रकार का डीएनए होता है, एक है आपका शारीरिक डीएनए, और एक है जब ज्ञान जो मिल गया उससे आप कितने लोगों को तैयार कर रहे हो, वो बिजनेस वाला डीएनए। यानी कि जो मैं हूं वो वैसा सामने वाला बन जाए। अगर जिस दिन वो दिमाग में अगर आपके में फील हो गया कि वैसा डीएनए मैं बना सकता हूं, तो आपको वो काम करना चाहिए। और मैंने बीच में सुना नहीं है, लेकिन सर ने बोला था, वो कहते हैं कि टंग हैज नो बोन्स बट ब्रेक द बोन्स। जिह्वा के पास हड्डियां का तोड़ने हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डियों को तोड़ने का काम करती है। और हम इसी दूसरे अवज में भी जाएं तो गौतम बुद्ध ने कहा था लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। तो वो चीजें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो चीजें साइलेंस में आती है। जैसे विकास सर ने बोला पॉज, जब हमारा पूरे दिन के, आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां चल रही हैं फटाफट तेजी से चली जा रही है, 120-80 की रफ्तार से चल रही है, और अचानक से एक सिग्नल आता है, वी हैव टू स्टॉप आवर कार। यानी कि अगर मेरे मन के विचार इतने तीक्ष्ण रूप से चले जा रहे हैं पूरे दिन भर, और मैं उसमें से केवल 5 सेकंड भी नहीं निकालता हूं उन विचारों को स्टॉप करके सोचने का, तो सिर्फ मैं एक ड्राइवर हूं अपने लिए। स्टॉप करें, सोचें, पॉज दें। और पॉज का मतलब विचारों का पॉज। पॉज का मतलब जिस फाइल को आपने बिल्ट अप किया है, जिस फाइल को आपने डेस्कटॉप पर रखा है, जिस फाइल को आपने बुद्धि के इस नजर माले पर रखा है, उसको आप डिलीट करें। जो रखने की चीज है उसे सी ड्राइव में भेजे, डी ड्राइव में भेजे, ई ड्राइव में भेजे, जहां भेजना वहां भेजो। बस अर्थ है जब सो के वापस उठे तो वो दोबारा से फाइल रिकवर ना हो। दैट इज मीन ऑफ पॉज। एंड थैंक यू सो मच। बस मैं इसी के साथ इतना ही कहूंगा। थैंक यू।
थैंक यू एसपी सर। और सच में वाकई में वैल्यूबल शेयरिंग रही, और हमेशा जब भी मैंने आपको सुना है तो कुछ ना कुछ एक एनर्जी जरूर आती है, और निश्चित ही है उन विचारों को आत्मसात करने की इच्छा जागिर होती है। बस जरूरत क्या होती है ना, देखिए, जब लर्निंग प्रोसेस तो उनको सीखने की और इम्प्लीमेंट करने की। तो बहुत अच्छा लगा एसपी सर, आप आए और आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग यहाँ पर दी। आपका मोस्ट वेलकम है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शॉर्ट में बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जो भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, वो हमारा शस्त्र भी होती है और हमारी कमजोरी भी होती है। तो जो लोग कम बोलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लोग उन्हीं को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हीं में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं जो जिसको वो नहीं जानते, जो वो नहीं जानते हैं, ठीक है, जो वो नहीं जानते हैं। और अगर आप सोच समझ के बोलेंगे, और जिस इंसान ने मतलब सोच समझ के बोलना, कब कहाँ कैसे क्या कितना बोलना है, ये सीख लिया, उसे अपनी लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सही समय पर, एक तरफ सही समय पर आपके जो शब्दों का प्रयोग है वो आपकी परेशानियों को कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, तो वो आपकी परेशानियों को बढ़ा भी सकता है। तो मौन में अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। जहाँ पर जरूरत हो वहीं बोलें। और ये आज मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और मैंने भी अपने विचार दिए हैं। थैंक यू वंदना मैम, वैल्यूबल शेयरिंग देने के लिए। और निश्चित ही है, शब्द वाकई में कभी कभी हथियार का काम करते हैं और कभी कभी हमारी कमजोरी भी बन जाते हैं। तो निश्चित ही हमें शब्दों का चयन जो है बड़े सोच समझ के ही करना चाहिए। और मैं तो आज का टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि वैसे भी आप सभी लोग जानते ही हैं, शाहीन मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि पुराने समय में जो भी लोग थे, जब उन्हें कुछ अच्छा करना होता था तब वो सीधे ध्यान में जाते थे, कुछ सोचना होता था। तो हमें हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण क्या होता है? हमारा बोलना। कि हम क्यों बोलते हैं इतना ज्यादा? बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण वो यही होता है। तो हमेशा जो है हमारी समस्या का जब एक कारण यही है कि बोलना, कि हम क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं। तो हम बोलने से पहले सबसे पहली चीज है कि सोचना। तो सोचने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर, ध्यान लगाना जरूरी होता है। जैसे कि हमारे जीवन में भूख होती है, हम उतना खाना खाएं, जितनी जरूरी उतना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? मान लेंगे कि हम इतना बोल रहे हैं, कि ये सब चीजें कह रहे हैं, कि हम इससे हमारा क्या नुकसान है, क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कई बार पारिवारिक समस्या, कलह, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही होती हैं। इस बारे में कभी अकेले बैठ के सोचना बहुत जरूरी होता है कि दिन भर में हमने कितना बोला है, क्या बोला है, सबसे जरूरी कि क्या बोला है, इनमें कितनी जरूरी थी, कि कितनी आवश्यक, क्या जो बातें हमने कही हैं कि क्या वो आवश्यक थी या नहीं थी। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें सबसे पहले अपने सुनना जरूरी है। जब हम सुनेंगे तो उन चीजों को जवाब देंगे, तब हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे। वैसे मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि अपने मन में चल रही सभी बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है, और जब दूसरा भी आपके साथ ठीक नहीं काम करता है, तब जो है अन्य तीसरे व्यक्ति के संबंधित तो हम सुनने का काम करते हैं। और भी चीजें हैं कि वैसे भी यहाँ पे इस पैनल पे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी बात कहनी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हम अपने सुनेंगे और सुनकर उसका ध्यान करके जितना ज्यादा हम जवाब देंगे। सिंह सर ने कहा है कि हमारी ये जवान जो होती है, ये जवान जो है, इसमें हड्डी नहीं होती है लेकिन हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। तो हमें ऐसी जवान को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले है कि साइलेंस। पहले हम सोचेंगे फिर बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। पावर ऑफ साइलेंस, सोचिए समझिए तब बोलिए। भी सभी मेरे सभी भाई बहन बैठे हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से। आज का टॉपिक में बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। इतने सब ने बहुत, सोमलता जी ने, शाहीन जी ने इतने शानदार तरीके से समझा दिया। फिर भी मैं छोटी सी 2-3 बातें ही कहूंगा। भी अपने जो बहुत बड़े आचार्य, महान आचार्य और विद्वान हुए चाणक्य, उन्होंने अपनी जो उनकी चाणक्य नीति बहुत फेमस है, उसके अंदर उसने लिखा है
कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। अब एक छोटा सा उदाहरण अपने देख लो। भारत के अंदर जब अंग्रेजों से आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी ने शांति मार्च निकाला था। चुप रह के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर के अंदर लोगों ने पैदल मार्च निकाला, कुछ नहीं बोले, न कोई नारेबाजी, न कुछ बोलना, शांति मार्च निकाला था। और उस पर अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि उनको छोड़ना पड़े भारत। तो इस तरह करके, और मौन रहने में तो बहुत अच्छा है, आत्मिक और अपने को आंतरिक और मानसिक रूप से शांति मिलती है, अपनी एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी सकारात्मक सोच को बहुत ज्यादा बल मिलता है अगर अपने शांत रहते हैं तो। और एक बुक है द क्विट, उसके ऑथर हैं सुजान केन। उन्होंने अपनी लिखा उस बुक के अंदर, थॉटफुल साइलेंस कई तरह की मुसीबतों को अपने को बचा सकती है। तो थैंक यू विकास सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और सादर नमस्कार सभी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट और जितने भी अटेंडीज हैं, सभी को सादर नमस्कार। समय को देखते हुए मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि अगर हम पावर ऑफ साइलेंस को एक शब्द में बोले तो वो है मेडिटेशन। और पावर ऑफ साइलेंस का जो मतलब है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है साइलेंट नेगेटिव थॉट्स। अपने नकारात्मक विचारों को शांत रखिए, अपने नकारात्मक शब्दों को शांत करिए और अपने नकारात्मक एक्शंस को, कार्यों को शांत करें। और एक कहावत भी है, एक चुप 100 को हराए। तो पावर ऑफ साइलेंस जिसने अपने जीवन में अपना लिया वो अपने आप में राजा है। तो पावर ऑफ साइलेंस बिल्कुल बहुत क्लियर कट है कि आपको नकारात्मकता को साइलेंट करना है। और जिसने नकारात्मकता अपने जीवन से हटा दी वो सिर्फ प्रगति की ओर ही चलेगा। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सक्सेस सक्सेस। ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, कभी कम सक्सेस है, कभी ज्यादा सक्सेस है। लेकिन इसीलिए, और मेरा मेडिटेशन ही फील्ड है, मैं इसी पे कार्य करती हूँ। तो ये टॉपिक पे तो मैं 24 घंटे बोल सकती हूँ कि कैसे इसको अचीव करना, पावर ऑफ साइलेंस को हम अचीव कैसे करते हैं और कैसे एक आप बहुत साधारण जिंदगी से बहुत ही वैभवशाली जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो उसमें पावर ऑफ साइलेंस को हमें यही समझना है कि हमें अपने नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द और नकारात्मक कर्म, इनको साइलेंट करना है। थैंक यू सो मच। आपके पास जो विविधता है, जो ज्ञान है, निश्चित ही उसके हिसाब से समय कम मिला है आपको। और निश्चित ही हम तो सीखते ही रहते हैं और कभी जरूर आपको पूरी तरीके से सुनेंगे। और सेशन अब समाप्ति पर है और आई थिंक सारे पैनल में जितने भी लोग थे, सम्मानित लोग, उन्होंने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दी। तो सभी की वैल्यूएबल शेयरिंग का बिल्कुल दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और मैं सभी का स्वागत करता हूं। और इस बीच किसी को सादा सहित बुलाने में या किसी को पैनल में लेने की कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। और मैं यहाँ पर आज के होस्ट को मंच सौंपता हूँ संगीता मैम को। और संगीता मैम, आप मंच आपका है और आज के सेशन के समापन की आप उद्घोषणा करिए और कुछ आज के सेशन के बारे में। थैंक यू संगीता मैम। वेलकम संगीता मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल होस्टिंग। बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग रही, पहले भी जैसे बताया, और मैम का भी आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। और जो भी लीडर्स, जो भी यहाँ पे पैनल पे बैठे, सभी हमारे होस्ट, को होस्ट और जो भी पैनलिस्ट है, वो सभी ने अपनी अपनी शेयरिंग, अपने अपने थॉट्स के थ्रू, मतलब जो शेयरिंग दी, बहुत ही अच्छा रहा एंड वंडरफुल सेशन रहा। बहुत ही एंजॉय किया आज के। और भी बहुत सारे न्यू फेसेस आए जिन्होंने अपनी शेयरिंग दी, बहुत अच्छा लगा। और परवेश सर ने भी अपना शेयरिंग बहुत अच्छा दिया। सो थैंक यू सो मच सर, परवेश सर, फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। जैसे कि हमेशा आपकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रहती है। बहुत दिनों के बाद सोमलता आज हम लोगों को मतलब वीडियो ऑन करके बैठे, इसके लिए मैम आपका भी वेलकम है। एंड आया करो मैम,
या आप आते हो लेकिन आपका वीडियो ऑफ रहता है, या आई नो बहुत सारी मतलब वो टाइम पे बहुत सारा काम रहता है, आई नो दैट। सो अच्छा लगा, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा। मैंने तो बहुत लर्न किया मैम से और सर से भी, आज बहुत कुछ लर्न करने को मिला। और मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि सबको ही मतलब बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा आज की मतलब आज के सेशन में। और मतलब मैं आशा करती हूँ कि आप वो एवरीडे रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट करें जो भी हम सुनते हैं। बस हम लोग 8 से 10 बजे तक सुनते हैं और उसको बाद में मतलब माइंड से निकाले, ऐसा नहीं करना है। कि हम लोगों को वो एवरी सिंगल डे अपने लाइफ में, रूटीन लाइफ में लाना है। तो ये वो सेशन का बहुत ही अच्छा हम लोगों को मिलता है, जो ऐसे सेशन फ्री में हम लोगों को सुनने को मिलता है, इसका हम लोग बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मैम ने हैंड रेज किया है। मैम आइए, आपका भी अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी है तो वेलकम है मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में आपने सबको इतना अप्रिशिएट किया है, आपके उसके लिए थैंक्स बहुत बहुत। और जितने भी लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। बहुत अच्छी सबकी शेयरिंग लगी मुझे। और बस ये है कि अब मुझे भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैं अपने ऊपर भी काम करती हूँ। जब भी हम कोई सेशन लेते हैं तो पहले कहते हैं ना अपने ऊपर काम करना चाहिए, तभी हम उसको बोलने के लिए भी मतलब प्रॉपर तरीके से हम उसको बात कर सकते हैं उस बारे में। सो एसपी सर बाहर थे, उनका भी बहुत थैंक्स है कि वो आए। एक मैसेज हमने ट्रांसफर किया था तो सभी लोग आ गए। थैंक यू सोमलता मैम, बीकानेर सर, कुलवंत जी, इनफैक्ट जितने भी हैं वानी जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होते हैं वो तो हैं ही हमारे पैनल पे, लेकिन आज जो स्पेशल आए उनके लिए भी बहुत थैंक्स है। थैंक यू सीमा मैम। सीमा मैम वाकई में बहुत अच्छा बोलती हैं, इनको भी हम किसी दिन जरूर एक सेशन देंगे मेडिटेशन का, क्योंकि ये करती हैं जैसे विकास सर ने बताया। और सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। और हम अपने स्लोगन के साथ अभी ये सेशन एंड करेंगे। सब अपना ये अनम्यूट करके वी कैन एंड दिस सेशन। Yeah, we are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are Thank so in it to win it. you We are so in it to win it. Good night.